नारायण। स्नेहमयी दिव्य ज्योति चिन्मय धाम निवासिनी, बहुत बहुत प्यार, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। श्रम रहित जीवन ही आस्तिक जीवन है, पर उसका अर्थ आलस्य, अकर्मण्यता एवं व्यर्थ चिंतन नहीं है। श्रम रहित होने का अर्थ है अपने आप का समर्पण। समर्पण भाव है, अभ्यास नहीं। इस साधना को चरितार्थ करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक अनंत की हेतु की कृपा शक्ति का आश्रय लेकर भीतर बाहर से मौन रहने का स्वभाव बना ले। यद्यपि यह साधना प्रत्येक कार्य के अंत में स्वाभाविक होनी चाहिए, क्योंकि कार्य की सामर्थ्य शांति में ही निहित है। अतः शांति से ही प्रवृत्ति का उदय हो और शांति में ही विलीन हो। समस्त दिव्य शक्तियों का उद्गम स्थान चीर शांति है। आज प्रातः यह प्रेरणा हुई कि उपरोक्त साधना को जीवन में उतारने के लिए यह आवश्यक है कि निश्चित समय कुछ काल के लिए मूक सत्संग किया जाए। उसके लिए रात्रि के 9:30 बजे से 10 बजे तक का और प्रातः 3:30 से 4 बजे तक शांत मौन बैठा जाए। ऐसा होने पर यदि अनावश्यक संकल्प उत्पन्न हो तो समझना चाहिए कि प्यारे की कृपा शक्ति चित्त शुद्धि कर रही है, अर्थात संग्रहित संकल्प निकल रहे हैं, अथवा यूं कहो कि मन की काई धूल रही है, मन की काई धूल रही है। यदि शुद्ध संकल्प उत्पन्न हो तो समझना चाहिए कि सार्थक चिंतन द्वारा चिंतन रहित होने की तैयारी हो रही है। और यदि निसंकल्पता हो जाए तो समझना चाहिए कि नित्य योग हो रहा है। सावधानी पूर्वक भली भांति जान लेना चाहिए कि मूक सत्संग में कर्तृत्व और भोक्तृत्व न आने पाए, अर्थात मैं कुछ कर रहा हूँ यह भाव न बने, अपितु यही भावना रहे कि जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा शक्ति से हो रहा है। और रुचिकर अरुचिकर अवस्था का उपभोग भी न किया जाए, रुचिकर का सुख न लिया जाए और अरुचिकर का भय न हो, क्योंकि अपना लक्ष्य किसी अवस्था से संयोग करना नहीं है। कारण कि अपने प्यारे का धाम तो सभी अवस्थाओं से अतीत दिव्य चिन्मय है। उसमें प्रवेश करने के लिए अव्यवस्थाओं से विमुख होना अनिवार्य है, जिसकी वास्तविक साधना समर्पण है और कुछ नहीं। समर्पण से ही अहम भाव रूपी अणु टूट जाएगा। यह साधना आस्तिक की अंतिम साधना है और अत्यंत सुगम भी है। इस साधना का फल नित्य योग, बोध तथा प्रेम है, जो प्राणी की अंतिम मांग है। योग, बोध तथा प्रेम वर्तमान की वस्तु है, इसी कारण उसकी साधना श्रम रहित है। श्रम का आरंभ अहम भाव से होता है, जो कामना पूर्ति के लिए अपेक्षित है। कामना पूर्ति का सुख आस्तिक जीवन नहीं है। कामना निवृत्ति से ही आस्तिक जीवन का आरंभ होता है। कामना निवृत्ति के लिए कोई श्रम अपेक्षित नहीं है, अपितु प्रवृत्ति काल में प्राप्त बल विवेक का उपयोग और निवृत्ति काल में चिर शांति का रहना है। प्राप्त सामर्थ्य के उपयोग से शांति दृढ़ होती है और शांति से प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग होने लगता है।
सामर्थ्य का सदुपयोग तथा शांति, इन दोनों से जीवन राग रहित हो जाता है और फिर योग बोध और अनुराग स्वतः प्राप्त होता है। आशा है कि तुम भी इस साधना का आरंभ कर दोगी। पुनः तुमको बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद आनंद आनंद। नारायण नारायण नारायण। हाँ, तो आज के पत्र में कोई बातें आई है। आज के पत्र में कई बातें ऐसी आई है जो हम लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली बात आई है कि श्रम रहित जीवन ही वास्तविक जीवन है। तो यहाँ श्रम रहित होने का ये अर्थ नहीं है कि आलस में पड़े रहो। श्रम रहित होने का अर्थ है किसी भी प्रकार का परिश्रम ना हो और किसी भी प्रकार की ममता कामना इत्यादि ना हो, क्योंकि ममता कामना है यही तो श्रम का मूल है। और इसके लिए समृद्ध होने का जो भक्तिपरक उपाय है वो है समर्पण, अर्थात भगवान के शरणागत हो जाना। समर्पण है, ये कोई अभ्यास नहीं है कि भाई हम आरती करते रहे, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, और बाद में आरती के बाद अगर कोई नुकसान हो जाए तो दुखी हो जाए। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मुंह से तो कह दिया तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन उसको अपना ही मान रहे हैं। समर्पण का अर्थ है कि अपने सहित सब कुछ भगवान का है, बस सब कुछ आपका है, मैं भी आपका, और ये मेरा जो कुछ आज तक मैंने माना था सब आपका। तो समर्पणी भाव है, ये कोई अभ्यास नहीं है कि बार बार हम इस बात को कहते रहे कि सब कुछ आपका है, सब कुछ आपका है। भगवान के समर्पण होने के बाद सब प्रकार के चिंतन, घबराहट, बेचैनी समाप्त हो जाती है। अब कोई ये कहता है कि भाई हम शरण तो हो गए, लेकिन जब चुप होकर बैठते हैं तो बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो बहुत सारे विचार क्या हैं? या तो ऐसी घटनाएं जो भूतकाल में हमारे द्वारा हुई है अथवा हमारे जीवन में हुई है, या फिर भविष्य में हमें क्या करना है, इस विषय में ज्यादा बातें आती है। तो इसके लिए महाराज जी कहते हैं कि हमने ऐसा विचार किया कि रात को सोने से पहले, अर्थात 9:30 से 10 बजे के बीच और प्रातः काल 3:30 से 4 बजे के बीच चुपचाप मौन होकर के अंदर बाहर से और चुप साधन किया जाए। अच्छा, फिर भी अगर संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो समझना चाहिए कि ये संकल्प विकल्प आ नहीं रहे, ये जा रहे हैं, अब नष्ट हो रहे हैं। ये प्यारे की कृपा शक्ति से चित्त की शुद्धि हो रही है, अर्थात जो पहले से संकल्प पड़े थे, जो विचार पड़े थे, वो अब निकल करके सफाई हो रही है, अर्थात मन की धुलाई हो रही है। इस तरह से यदि हम विचार कर लेंगे तो फिर संकल्प विकल्प होने बंद हो जाएंगे। संकल्प विकल्प होना बंद हो जाए तो समझना चाहिए कि नित्य योग हो रहा है, अर्थात परमात्मा के साथ जो हमारी सदा से एकता थी उसका अनुभव हमें हो रहा है। योग, बोध अथवा प्रेम तीनों एक ही चीज है। योग अर्थात परमात्मा से अत्यंत समीपता,
बोध अर्थात परमात्मा के साथ एकता और प्रेम अर्थात परमात्मा से अभिन्नता। लेकिन ये तीनों ही अभ्यास नहीं है, ये तीनों ही वर्तमान की वस्तु है। वर्तमान की वस्तु क्यों है कि परमात्मा है, वो कहीं से आएंगे नहीं, बनाए नहीं जाएंगे, पहले से हैं और वो सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए वहां भी है जहां हम हैं। इसलिए इस साधना में कोई श्रम नहीं है। अगर इस साधना को हमें सजीव बनाना है तो सबसे पहली बात है मेरा कुछ नहीं। शरीर से लेकर के संसार के समस्त पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था, कुछ भी मेरा नहीं। तो ममता का त्याग होने से कामना का त्याग सुगम हो जाता है। क्यों कि हम शरीर बने रहते हैं तब, अथवा शरीर को अपना मानते रहते हैं तब शरीर से संबंधित आवश्यकताएं हैं वो कामना के रूप में उत्पन्न हो जाती है। और शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी साथी सामान है उन सब के लिए भी आवश्यकताएं इच्छाओं के रूप में प्रकट हो जाती है। इसलिए अगर हमें वास्तव में श्रम रहित होना है, शांत होना है, तो ममता और कामना का त्याग शुरू से ही करना चाहिए। मैं कई बार यह बात कह चुका हूं कि शुभ साधना का भवन है वो ममता और कामना इनके मिटने वाली जो स्थिति है उसी पर वो, ये नींव है, नींव शुभ साधन की। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये नींव के पत्थर है। अगर ये नींव में ये पत्थर डाल देंगे तो इस पर भवन खड़ा हो जाएगा और अपने आप ही अनुभव होगा अगर मेरा कुछ नहीं है तो मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, और अगर मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ न चाहिए तो मैं कुछ नहीं, इसका अनुभव स्वतः ही हो जाएगा। और चुप साधन फिर साधन न रह करके सिद्धि हो जाएगा। फिर अपने आप ही हमारे जीवन में योग, बोध और प्रेम की वास्तव में अभिव्यक्ति होगी। ये कोई उत्पन्न होने वाली वस्तुएं नहीं है, यानी योग, बोध, प्रेम प्रकट हो जाएगा जो पहले से है। तो इस साधना को समझ करके और इसमें यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करना चाहिए, और प्रश्न नहीं है तो इसको जीवन में उतारना चाहिए। और आज से ये नियम बना लिया जाए कि रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए चुप साधन करेंगे और सुबह उठते ही बैठ जाएंगे, चुप साधन करेंगे। और फिर हमको थोड़ी थोड़ी देर बैठने की आदत हो जाएगी और उसमें जो हमें शांति का अनुभव होगा उससे स्वतः इसमें आकर्षण होगा और फिर दिन में कई बार इसको हम कर पाएंगे। अर्थात कोई कार्य करने से पहले और कोई कार्य की समाप्ति के बाद। जैसे सनातन जी महाराज ने अभी कहा कि शांति से ही किसी कार्य की उत्पत्ति होती है और वो शांति में समाप्त होती है। तो वास्तव में हर कार्य के पहले भी विश्राम है और हर कार्य के बाद में भी विश्राम है। उस समय में शुभ साधन करना है वो बहुत ही सुगम हो जाता है। कोई कार्य के बीच में चुप साधन होना मुश्किल होता है, लेकिन कार्य शुरू करने से पहले थोड़ी देर शांत हो गए और कार्य के अंत में फिर शांत हो गए। पर ये होगा तभी जब अपने जीवन से हम ममता, कामना और अहंकार का त्याग कर दें। तो आप कहेंगे अहंकार का त्याग तो बड़ा कठिन मालूम होता है, तो इसलिए ये क्रम बताया है। पहले मेरा कुछ नहीं है, इससे
कुछ नहीं चाहिए, इसकी सामर्थ्य आ जाएगी। और इन दोनों की होने से मैं कुछ नहीं है, ये स्वतः ही अनुभव होगा। और जब ममता नहीं, कामना नहीं और मैं कुछ नहीं, तो फिर केवल एक परम तत्व ही रह जाएगा, अर्थात चुप साधना में स्वतः ही हमारे स्वरूप से एक कर देगा। अब इसमें कोई बात अगर पूछनी हो तो बताएं। कल वंदना कुछ पूछना चाहती थी, मैं अभी अनम्यूट करता हूँ। देखो अगर तुम कोई बात पूछना है तो बोलो। कल तो समय शेष हो गया था, इसलिए फिर मैंने यही कहा वंदना से कि प्रश्न को कल पूछ सको तो अच्छा है। हाँ वंदना बोलो। राम राम जी, सब प्रणाम। राम राम। मेरा प्रश्न ये था जी सर, जैसे कल हम लोग मीरा चरित्र पढ़ रहे थे और या सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, तब उसमें आया था कि राव दूधा जी जो है वो मीराबाई को और जो उनके पौत्र और दोनों को बुलाते हैं कि जो राजकीय पोशाक वगैरह में आने के लिए। तो जब हम श्रवण करते हैं तो ये ऐसा ही जैसे ऐसा मानना चाहिए ना कि वो बहुत बड़े भक्त थे और उनको निष्कामता भाव से उन्होंने बुलाया कि वे मीराबाई को और उनको आगे का जो भी काम देने के हिसाब से, ना कि उनकी ममतावश उन्होंने बुलाया। मतलब जब हम श्रवण करते हैं तो किस हिसाब से हमें श्रवण करना चाहिए, कोई भी सत्संग हो या कोई कथा हो? हाँ ये ठीक है तुम्हारा प्रश्न। इसमें ये प्रश्न उठ सकता है कि भाई उन्होंने ममता पूर्वक बुलाया या फिर ममता रहित होकर के केवल उनको शिक्षा देने के लिए बुलाया। तो अब संतों की बात संत ही जानते हैं। राव दुर्गा जी भी खुद एक बहुत ही अच्छे भक्त पुरुष थे, तो उनका क्या भाव था ये तो वो ही जाने। और अपने को तो यही भाव समझना चाहिए कि वो उन दोनों को एक प्रकार से अपना आगे का जीवन किस तरह से बिताना है ये बताने के लिए ही बुलाया था, ये मानना चाहिए। वो किसी ममता से बुलाया अथवा कोई उनके प्रति उनकी इतनी ममता थी कि वो मरने से पहले उनसे मिलना चाहते थे, ऐसा भाव अपने लिए ठीक नहीं। अब मेरे हिसाब से जो आपने सोचा वो भाव ही ठीक है कि भाई इन बच्चों को भविष्य का रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने आशीर्वाद में यही कहा। जो जयमल था वो बच्चा, उसको ये कहा भाई तुम मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए हर समय तैयार रहो, और मीराबाई से ये कहा कि तुम्हारी भक्ति है वो आगे से आगे बढ़े। इस तरह का ही भाव था उनका। अगर ममता से बुलाते तो वो फिर रोते कि अब मैं तो मर रहा हूं और तुमको छोड़ के जा रहा हूं। इसलिए यही भाव उचित लगता है मानना कि उन्होंने उनके जीवन में शिक्षा देने के लिए ही बुलाया था। जी और कोई प्रश्न? एक आज जो ये सत्संग का था कि जैसे 9:30 से 10 बजे और ये जो महाराज जी का, जैसे स्वामी जी महाराज जी पूज्य महाराज जी कहते थे कि 5 बजे की प्रार्थना में जैसे जैसे हम सुनते हैं तो महाराज जी आज भी मौजूद रहता है ऐसा भाव, और उन्होंने भी बताया। तो वैसे ही ऐसा है कि ये टाइम जो महाराज शरणानंद जी महाराज जी बोल रहे हैं 9:30 से 10 बजे रात को और 3:30 से 4, तो उनकी कोई विशेष वो रहती है या कोई भी टाइम जैसा? हाँ, उन्होंने अपने एक प्रवचन में इस बात को कहा है कि सुबह 3:30 से जो मैं कहता हूँ और रात को 9:30 कहता हूँ, इसका अर्थ यही नहीं है कि ये इसी का यही टाइम है, पर मैं इसलिए कहता हूँ कि कम से कम 2 टाइम बैठेंगे तो अपने को दिन में भी बैठने की बात याद रहेगी। इस दृष्टि से
कम से कम 2 समय बैठने का समय फिक्स कर दें, तो बाकी ये बात याद रहेगी। और फिर जैसे जैसे आपका अचिंत्य अवस्था आती जाएगी तो आपको खुद ही इसमें रस आएगा। इसलिए आप अधिक से अधिक अचिंत्य रहने की आपके जीवन में संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने ये कहा है। और दूसरा कारण ये भी है कि संत ये चाहते हैं कि भाई हम 10 बजे तक सो जाएं। बहुत से भाई बहनों का ये है कि रात को लेट तक टीवी देखते रहते हैं या गप्पे लगाते रहते हैं और फिर सोते सोते 12-1-2 बज जाते हैं, तो फिर वो सुबह 9 बजे तक सोए रहते हैं। तो इसलिए भी संतों का ये संकेत है कि भाई 9:30 से 10 के बीच में शुभ साधन करके सो जाओ और सुबह 4 बजे उठ जाओ, 3:30 से 4 के बीच में उठ जाओ। ये भी एक तात्पर्य मालूम होता है। लेकिन उन्होंने एक प्रवचन में साफ साफ ही कहा है कि मैं जो समय बता रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है कि यही समय है चुप साधन का। ये तो इसलिए है कि कम से कम 2 समय तो हम नियम पूर्वक बैठे, ताकि फिर हमें इसकी याद रहे कि भाई अपने को दिन में भी हर कार्य के पहले और अंत में अथवा कम से कम अंत में चुप साधन जरूर करें। तो सर जैसे ये आधे घंटे का समय जैसे इन्होंने बताया है, तो हम स्टार्टिंग में जैसे आधे घंटा अगर अलार्म लगा के करते हैं ना, तो बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ जाता है। ऐसे मैंने ट्राई किया था, जैसे 10 मिनट तो बैठते हैं तो ऐसा लगता है समय कब होगा, ऐसे भी लगता है। तो ये कैसे हैंडल? हाँ नहीं, इसको शुरू में जितने समय सरलता से बैठा जा सके उतने समय बैठो। इसमें वो बार बार देखने का मतलब होता है कि टाइम पूरा होए तो फिर उठे, तो इसका कोई लाभ नहीं होता। वास्तव में तो जब हम चुप साधन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो घड़ी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इतना समय निकल जाता है कि कई बार आधा घंटे से ऊपर समय हो गया तो भी वो उसी शांति से उसी विश्राम में बैठे हुए। तो और शुरू में साधक को 10 मिनट 15 मिनट जितना भी ठीक लगे उतना बैठे, और फिर अपने आप ही जब आपको इसमें रस आने लगेगा तो फिर ये समय देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, वंदना। नारायण नारायण जी साहब। नारायण नारायण। हमारा ये 2-3 दिन से बहनों का चल रहा था, चुप साधन का प्रसंग चल रहा था। तो चल रहा था कि हर बार नवरात्रि आती है, रामायण जी का पाठ भी कर लेते हैं, नौपारायण, पण चिंता और वो कामना और मोह तो वैसे ही रहता है। तो विचार किया कि इस बार ये चुप साधन का, तो देखो सनानंद जी महाराज जी ने भी चुप साधन का कितना स्पष्ट अभी कर दिया। तो एक ही मतलब दोनों की तुलना करें तो सर्वोपरि नहीं, तो चुप साधन तो सर्वोपरि माना जाए तो अच्छा है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि कामना ममता के रहते हुए चुप साधन होना कठिन होता है। और आपने कहा कि नवायन प्राण पाठ भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, फिर ममता नहीं छूटती, कामना नहीं छूटती। ये अपने आप नहीं छूटेगी, ये तो हमने पकड़ी है इसलिए हमें छोड़ना पड़ेगा। हमें तो अभ्यास तो है ही इसका छोड़ने का, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हमें अपने जीवन में इसको किस तरह से ममता छोड़ने की साधना करनी है। वास्तव में तो अब जिस चीज को हम समझ जाते हैं कि इस चीज से हमें कोई लाभ नहीं है, तो उससे हमारा संबंध हम तोड़ देते हैं। ये हम जानते हैं अच्छी तरह। जिससे किसी प्रकार का स्वार्थ का संबंध होता है उससे संबंध जोड़ लेते हैं, और जिससे पता लगता है इससे हमें अब कुछ नहीं मिलना है उससे संबंध तोड़ देते हैं। तो अगर हम इस बात को गंभीरता से सोच लें कि संसार की जितनी भी वस्तु व्यक्ति है
ये सब के सब केवल सेवा और सदुपयोग के लिए है। वस्तुओं का सदुपयोग कर दो और व्यक्तियों की सेवा कर दो, बस इतने के लिए ही है। ममता मेरे हैं ऐसा मानने के लिए नहीं है। क्यों? ये है नहीं मेरे। तो ये बात तो कई बार अपने हो चुकी है कि मिली हुई वस्तु को अपना मान लेना अथवा मिली हुई वस्तु पे कब्जा कर लेना, ये तो बेईमानी है ना। तो अगर हम साधक हो गए बेईमानी भी नहीं छोड़ेंगे तो फिर साधक किस बात के हुए। और कामना की सीधी सीधी बात है कि कामना करने से क्या हमें कुछ मिला है आज तक? कि भाई हमने मन में सोच लिया ऐसा होना चाहिए तो वैसा हो गया क्या? और कभी मन में सोचा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या वैसा नहीं हुआ? तो इससे भी सिद्ध हो गया कि हमारे सोचने से कोई होना अथवा न होना ये हमारे हाथ में नहीं है। वो तो भगवान के विधान से और हमारे प्रारब्ध के हिसाब से जो होना है वो हो गई। हाँ, करने में सावधानी रखनी है, होने में तो प्रसन्न होना है बस। चाहे वो भगवान कैसा ही विधान हमारे जीवन में कर दे, उसी में हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए भाई। क्योंकि भगवान है वो किसी के साथ उनका द्वेष तो है नहीं जो आपके मन के विरुद्ध वाली परिस्थिति भेज देंगे आपके लिए। वो तो सबके लिए प्रेम करने वाले हैं। तो वो जो परिस्थिति भेजते हैं उसमें हमारा कल्याण है। ये बात यदि हमारे समझ में आ जाए तो हम कामना छोड़ सकते हैं। तो ममता कामना नहीं छोड़ेंगे तो चुप साधन बैठो भले, वो तरह तरह के विचार आएंगे और फिर मन में लगेगा कि इससे तो अच्छा था बैठ के राम राम ही करते तो कुछ एक दो माला तो फेरते, हमारा तो समय यूं ही बेकार हो गया, ये लगता है। इसलिए है तो चुप साधन एक नंबर, लेकिन ये तभी एक नंबर है कि जब मैंने जैसे कहा कोई मकान बनाना है तो पहले नींव को मजबूत करना है तब मकान खड़ा होगा। अब ममता और कामना तो रखेंगे, तो ममता कामना रहेगी तो अहंकार भी रहेगा। तो ये तीनों रहेंगे तो चुप साधन होना कठिन है। नहीं तो चुप साधन बहुत सरल है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं कुछ नहीं हूं इसका अनुभव हो जाता है। और चुप साधन में फिर जब अपना ही अभाव हो जाता है अथवा अर्थात अहम भाव का अभाव हो जाता है तो फिर चिंतन कौन करे। तो ये बाद की स्थिति है। शुरू में इतना ही काफी है, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इस बात को स्वीकार कर लेने से आपके लिए ये चुप साधन सुगम हो जाएगा। ऐसा करके देखें, फिर इसमें जो कठिनाई हो उसका प्रश्न करें। तो अब 2-1 मिनट रहे हैं तो एक बार देवकी जी से बात कर लेते हैं। आज तो हरिओम जी भी आए हुए हैं, मौका तो नहीं हुआ उनसे बात करने का। वो 2-3 दिन से आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ, बस एक प्रार्थना सभी भाई बहनों से है कि मेरे लिए आज एक बहुत विलक्षण चीज मिली है कि ये जो मूक सत्संग के लिए समय पे एक बात कही है स्वामी जी महाराज ने कि जो आस्तिक विचार हैं वो तो अगर आ रहे हैं तो आप समझो कि भगवान अपनी तरफ खींच रहे हैं और हम अपने रास्ते पे तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर असाधन आता है, व्यर्थ चिंतन आता है, तो आप ये पहले समझें कि ये सब व्यर्थ चिंतन जा रहे हैं, ये आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये जम रही है और जल स्थिर हो रहा है।